नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज गुरुवार के दिन ग्लोबल बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी ठीक ठाक शुरुआत इसने की है और हम हरे निशान में इसे कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। 40 अंकों की मजबूती यहां दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो निकेई इसमें शुरुआती सत्र में 140-150 अंकों की स्ट्रेंथ दिखी थी। स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा कम हुई है। 61 अंक ऊपर इस समय निकेई कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर थोड़ा सुस्ताया हुआ सा मामला दिखाई दे रहा है। फ्लैट डाउ फ्यूचर्स और 36 अंकों की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। लेकिन लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजारों की तरफ से धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला है और ऑफ कोर्स कच्चा तेल एक बार फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऑल इन ऑल हमने कमोडिटी मार्केट के लिए एक अच्छा सेशन देखा है। आज कहां नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट से या कमोडिटी मार्केट से प्लस पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। कहां नजर रखनी, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन ग्लोबल संकेत क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो ग्लोबल संकेत काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे थे कल के सत्र में। सबसे पहले आप यूएस मार्केट देखिए, लगातार दूसरे दिन यहाँ पर मजबूती आती हुई नजर आ रही है और नैस्डैक में तो 2% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिला, क्योंकि जो मेटा है फेसबुक का पेरेंट, वहाँ पर एक अच्छे रिवर्सल्स आते हुए दिखे थे। करीब 5-5.5% तक की तेज़ी थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे जितने भी अन्य चिप शेयर्स हैं वहाँ पर भी अच्छी मजबूती बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर आप बॉन्ड यील्ड भी देखें तो करीब 1.9394 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगस्त 2019 के बाद बॉन्ड यील्ड जो है ऑलमोस्ट 1.97% पर पहुँचती हुई दिखी थी। तो ऑलमोस्ट इसी लेवल्स पर ये ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, पर क्लोज जो है वो 1.934 के आसपास यहाँ पर होते हुए दिख रहे थे बॉन्ड यील्ड। साथ ही अगर आप देखें तो जनवरी की महंगाई दर के आंकड़े जो है आज अमेरिकी बाजारों में आते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा, क्योंकि इसके बेसिस पर आगे जो एफओएमसी मीट होगी वहां पर क्या डिसीजन लिया जाता है। इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जाएंगे। यही नहीं, यूरोपियन मार्केट्स में भी एक रिवर्सल आया। कल के सत्र में मैंने आपको बताया था कि सुस्ती के संकेत देखने को मिले थे, पर आज देखिए तीनों इंडाइसेस यूरोपियन बाजारों में 1% से ज्यादा की तेजी करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही कच्चा तेल ये भी $91 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पर ग्लोबली अगर आप देखें तो दोनों ही यूरोपियन और साथ ही अमेरिकन बाजारों से मजबूती के संकेत क्लियर कट आ रहे हैं। अभी आप हैंग सेंग भी अगर आप देखें तो 125 अंकों की तेजी यहां पर भी है, तो आधे % की तेजी के साथ यहां पर भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियन क्यूज में मजबूती का इंडिकेशंस हैं एंड खासकर अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें तो इसका भी क्लियर कट इंप्लीकेशन अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं बाजार जो है वो भी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। कल हमारे बाजारों में भी जिस तरह की ऑलमोस्ट तेजी बनती हुई नजर आई थी, वो मुझे लग रहा है कि आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ओके, चलिए, तो विदेशी बाजारों से तो बिल्कुल थम्स अप वाले संकेत हैं, लेकिन चलिए, थैंक यू कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा है। तो बिकवाली तो अभी भी एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में दिखी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लगातार हम देख रहे थे 2000 या 1000 के ऊपर जो फिगर्स बने थे, अब वो आप कह सकते हैं ट्रिपल डिजिट में आ गए हैं। कैश में 893 करोड़ की बिकवाली देखी। डीआईआईज की तरफ से अच्छी खासी तगड़ी बाइंग हमने देखी, 1793 करोड़ के आसपास। एफएनओ स्पेस में 5206 करोड़ के आसपास की खरीद हमें देखने को मिली है। चलिए, तो वंस अगेन पॉजिटिव संकेत, ग्लोबल संकेत निकल कर आ रहे हैं। एफआईआईज ये भी इनका मिजाज बिकवाली की तरफ से थोड़ा नरमाता दिख रहा है। तो ऐसे में आपको आज घरेलू बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। ग्लोबल संकेत जैसा कि कुशल ने भी बताया कि वंस अगेन बिल्कुल बैंग ऑन है, हमारे फेवर में है, लेकिन हमारे लिए आज घरेलू बाजार में इंपॉर्टेंट दिन है। क्रेडिट पॉलिसी है, एक्सपायरी का दिन है। सर, बाजार में क्या मूड मिजाज रहेगा, क्या करना चाहिए? और उसके साथ ही रिजल्ट्स के लिहाज से भी बड़ा दिन है। निफ्टी की कंपनियों के वायदा कारोबार की 20 से ज्यादा कंपनियां आज रिजल्ट देगी, तो पूरा एक्शन पैक दिन है। तो दो तरीके से देखना चाहिए, एक क्रेडिट पॉलिसी से पहले और एक क्रेडिट पॉलिसी के बाद। तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद तो चलिए गवर्नर साहब तय करेंगे कि बाजार की दिशा दशा क्या रहेगी, लेकिन उससे पहले का जहाँ तक माहौल है वो काफी बेहतर है। एक बहुत अच्छी बात जो है, जो घरेलू आंकड़ों में दिख रही, वो ये कि कल के सेशन में नेट एफआईआई की तरफ से पहली बार लंबे समय के बाद कैश और वायदा कारोबार के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की और कैश मार्केट में लंबे समय बाद बिकवाली का जो आंकड़ा है वो 1000 करोड़ से नीचे का, उससे कहीं ज्यादा इनफैक्ट दुगुना
खरीदारी का आंकड़ा घरेलू फंड की तरफ से आता हुआ दिखा। तो दो अच्छी चीजें हुई है, एक ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे हैं, दूसरा आपके लिए एफआईज और घरेलू फंड के आंकड़े अच्छे हैं, तीसरा सेंटिमेंट के लिहाज से हम थोड़े बेहतर हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक ही चीज है कि आज रिजल्ट के लिहाज से बड़ा दिन है, क्रेडिट पॉलिसी है, वीकली एक्सपायरी है, तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बट ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, मूड तेजी की तरफ है। तो अभी जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो आपको अब से लेकर क्रेडिट पॉलिसी तक के लिए है, इनको ध्यान में रखिए। खरीदारी करने का तो डेफिनेटली आपका इरादा होना चाहिए, और अगर कम गैप के साथ खुले 40,000 पॉइंट के ऊपर खुले निफ्टी, तो वहां पर आपके लिए खरीदारी करने का एक मौका बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो रेंज आपके लिए सपोर्ट के तौर पे है वो 17,275 17,350 की रेंज आपके लिए निकल कर आती है, जहां पर आपको फोकस करना है सपोर्ट के लिहाज से। यहाँ से हम ऊपर बढ़कर अगर आगे चलते हैं तो 17,575 17,625 ये तुरंत प्रभाव से रेंज जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद 17,675 17,775 फाइनल टारगेट निफ्टी का निकल कर आता है। तो इस रेंज की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है एक बार 17,500 को पार करके, ठीक है, तो जिसकी संभावना पूरी है कि आज हम 17,500 के आसपास या इसके ऊपर खुलने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,050 38,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हल्की सी रुकावट की लेवल है 38,850 39,025, आई एम श्योर उसके आसपास हम खुलेंगे, और 39,000 को पार करके, ठीक है, फिर 39,300 39,400 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। बस ये सारे लेवल्स, ये सारी रेंज को पॉलिसी के लिहाज से ध्यान में रखें, और एक बार क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार का बिहेवियर कैसा होता है वो देखकर फिर आगे की चाल तय करेंगे। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बातों से, आपकी एनर्जी से ही काफी ज्यादा दर्शकों को भरोसा हो जाएगा कि आज का दिन वंस अगेन काफी बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे कि अनिल जी ने एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया है कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले और क्रेडिट पॉलिसी के बाद आप अपनी पोजीशंस को और बाजार के मूड मिजाज को रिव्यू जरूर करें। आपकी सहूलियत के लिए मैं अनिल सर की जो लेवल्स उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी के दिए हैं वो रिपीट कर देती हूँ। 17,275 350 एक सपोर्ट रेंज रहेगी निफ्टी में, अपसाइड में 17,500 पार होगा जिसकी पूरी संभावना है, 17,575 625 ये एक अपर रेंज के तौर पर साबित होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी यहां पर और भी बेहतर कन्विक्शन है, 38,050 से 200 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। वहीं अपसाइड में अनिल सर को लगता है कि 39,000 का लेवल पार होने की पूरी संभावना है, लेकिन कॉशियस नोट पर एक अपर रेंज 38,850 से 39,025 के आसपास की है। थोड़ा लंबा निकलेंगे तो फिर 39,300 400 ये गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी खासी एम्बिशियस टारगेट रेंज साबित होती दिख रही है। चलिए, आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। क्या है इस बार क्रेडिट पॉलिसी को लेकर अनुमान, इस पर जी बिजनेस जो एक्सपर्ट्स की पोल है उसको लेकर, उसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी देवांशी अशर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवांशी, महत्वपूर्ण दिन है, पूरे बाजार की नजर, इकोनॉमी की नजर रहने वाली है कि गवर्नर साहब क्या कहते हैं, तो जरा बताइए मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। बिल्कुल नेहा, आप देखिए, सबसे पहले तो हमने सबसे यही पूछा कि क्या इस बार की जो पॉलिसी है उसमें कोई भी ब्याज दरों में बदलाव होते हुए दिखेंगे, तो सबका यही मानना था कि जो रेपो रेट है, जो इम्पोर्टेंट वाले रेपो रेट्स हैं वो बरकरार रहेंगे, उसमें कोई बदलाव इस बार की पॉलिसी में होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन ये बार की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा अहम रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब हम ये देखेंगे कि जो रिवर्स रेपो रेट्स हैं उसमें अब हाइक आना शुरू हो जाएगा। हालांकि अब देखिए, केवल 35% ही जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये कहना था कि इस बार की रिवर्स रेपो रेट जो है वो थोड़े से बदल सकते हैं, यानी कि यहाँ से थोड़े से बढ़ सकते हैं, और जो क्वांटम है वो 10 to 20 बेसिस पॉइंट इस बार आता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों को लगता है 15 बेसिस पॉइंट का जो हाइक है वो इस बार के रिवर्स रेपो रेट में आता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जो क्वांटम ऑफ हाइक्स हैं पूरे साल के लिए वो किस तरह से रह सकते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट जो है रिवर्स रेपो हाइक ये ज़रूर होता हुआ दिखेगा इसी साल। ऑलमोस्ट 1% भी हो सकता है, लेकिन 15 to 25 बेसिस पॉइंट बहुत ही कम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है। आने वाले समय में जो अकोमोडेटिव स्टांस है क्या वो जारी रहेगा, तो सबका यही मानना है कि इस बार भी अकोमोडेटिव स्टांस जारी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हॉकिश बायस हो सकता है इस बजट के बाद। साथ ही आप देखिए, जो रेट हाइक है अगर इस बार नहीं होते हैं तो कब हो सकते हैं, तो सभी का यही मानना है कि Q1 FY22 में हम Q1 FY23 में हम मान के चलेंगे कि इस बार जो रेट
रेट हाइक्स हैं वो होते हुए ज़रूर दिखेंगे। इसके साथ ही क्या जीडीपी सीपीआई के जो अनुमान है उसमें कोई बदलाव हो सकते हैं, तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यही मानना है कि बजट आने के बाद जीडीपी और सीपीआई दोनों में बदलाव होते हुए दिख सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था बहुत ही माइन्यूट चेंजेस थे, इस बार थोड़े से चेंजेस आते हुए दिखेंगे, लेकिन बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे, छोटे बदलाव इस बार होते हुए दिखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वॉच आउट करने होंगे? सबसे पहले तो जो बजट आए हैं उसके बाद कमेंट्री किस तरह से रहती है, लॉन्ग एंड जो रेट्स होते हैं यानी कि आने वाले समय में लंबे समय के लिए जो ब्याज दरें हैं वो किस तरह से रह सकते हैं, साथ ही गवर्नमेंट की जो बोरिंग प्लान है उस हिसाब से जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, उस पर क्या कमेंट्री आती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स में जो प्राइजेस हैं वो जिस तरह से मूव करते हैं, और आखिर में डिजिटल करेंसी ये सबसे अहम होगी। क्या टाइमलाइंस बनते हुए दिख रहे हैं, क्या डिटेल्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट ये जो इंपॉर्टेंट नंबर है इसको आपको वॉच आउट करना है। बिल्कुल हम उसे वॉच आउट करेंगे। और गवर्नर शक्तिकांता दास किस प्रकार की कमेंट्री लेकर आते हैं, क्योंकि ग्रोथ और महंगाई दोनों में एक बैलेंस बिठाना अब उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होता दिखेगा। ऑफ कोर्स कुछ अनाउंसमेंट होते जरूर दिखेंगे। देवांशी शुक्रिया वो पूरी डिटेल, वो जबरदस्त पोल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी मेगा एक्सक्लूसिव की तरफ। बीएसई जल्द ही गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की शुरुआत कर सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, आप लगातार इस पूरी खबर को, इस पूरे डेवलपमेंट को ट्रैक करते आए हैं, बताइए कब तक गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज शुरू होता हुआ दिख रहा है, क्या टाइमलाइन दिख रही है? बिल्कुल, जैसे कि कल सेबी से इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिली है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को बीएसई के, तो अगले 2 से 3 महीने में जो कागजी प्रक्रिया होती है जिसमें बोर्ड रेजोल्यूशन और बाकी सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं एक्सचेंज से, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं, तो इन सब में अगले 2 से 3 महीने जो है वो लग सकते हैं अंतिम मंजूरी आने में। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि जब ये प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अप्रैल मई तक जो है मॉक ट्रेडिंग इसकी शुरू कर दी जाए, और उसके बाद आगे जो है प्रॉपर एक्सचेंज जो है वो काम करना शुरू कर दे। एक बात ये भी है कि बीएसई का एक्सचेंज गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पहला एक्सचेंज होगा गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की कैटेगरी में, क्योंकि अब तक किसी और एक्सचेंज ने इसकी मंजूरी जो है, इसकी अर्जी जो है सेबी के पास नहीं दी थी। ये बीएसई में ही एक सेपरेट एक्सचेंज नहीं होगा, बल्कि बीएसई के ही एक सेगमेंट के तौर पर अभी काम करेगा। इसका और इसके और जो कई पहलू हैं कि बीएसई ने का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो गिफ्ट सिटी जो आईएफएससी है वहां पर पहले से ही बीएसई की टेक्नोलॉजी काम कर रही, तो बीएसई की गोल्ड स्पॉट की जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से उसकी पहले से ही टेस्टिंग चल रही है आईएफएससी में, और उसके बाद उसी को यहाँ पर लाया जाएगा। इसका एक पहलू और भी है कि जब भी ये बीएसई का गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज शुरू होगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स हैं, इनके डीमैट में जो कन्वर्जन का काम है वो संभवतः जो है वो सीडीएसएल के पास जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है इसका फायदा बीएसई को तो होगा ही, इसके अलावा सीडीएसएल के लिए भी यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा होती दिखेगी। ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुबह सुबह हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी वरुण इस बार मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे जारी किए, कैसे रहे हैं? ओके, तो एक निफ्टी की कंपनी और 8 एफएनओ कंपनीज ने नतीजे जारी किए हैं। उसमें सबसे पहले तो पावर ग्रिड अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, रेवेन्यूज़ 3.4% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स में यहाँ पे कमी आई है, जबकि मार्जिन्स में बढ़त का अनुमान था। मुनाफा जो है वो 3349 करोड़ के आसपास आया, जो कि अनुमान से थोड़ा बेहतर है। इसके थोड़े बहुत मिले जुले, लेकिन मार्जिन्स अनुमान से कम है। 5.5 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। बर्जर पेंट्स अनुमान से थोड़े कम है, रेवेन्यूज़ 20.4% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स में करीब 4% के आसपास की गिरावट है। मुनाफा 8% गिरा है इस कंपनी का, 253 करोड़ पे आया है। ऑरबिंदो फार्मा अनुमान से कमज़ोर है, रेवेन्यूज़ 5.6% गिरे हैं, मार्जिन्स देखिए 17% पे आए हैं, 20.5% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा जो है 604 करोड़ पे आया है, 80% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिलेगी, 750 करोड़ के आसपास का अनुमान था। एसीसी रेवेन्यूज तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर है। यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स पे गिरावट हुई है, 13.8% से गिर के 13.1%। सेल्स 2% बढ़ी है, मुनाफा 280 करोड़ पे आया है, 430 करोड़ के आसपास का अनुमान था। पेट्रोनेट एलएनजी बेटर देन एस्टिमेट से, इनफैक्ट अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यूज 16.5% बढ़े हैं, मार्जिन्स बढ़े हैं 12% से बढ़ के 13.75%, मुनाफा 39% बढ़ा है। सेल वीक नंबर्स है,
रेवेन्यू 27% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स आधे हो चुके हैं, 26% से गिर के 13.5%। मुनाफा जो है 12% बढ़ा है इस कंपनी का। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एसेट क्वालिटी थोड़ी वीक रही है इस कंपनी की, 2.69% से बढ़कर 3.18% पे आई है। मुनाफा जो है 8% घटा है इस कंपनी का। टाटा पावर भी वीक है, रेवेन्यू जरूर 43.6% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन 15% पे आए हैं, 17% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 552 करोड़ पे आया है, 810 करोड़ का अनुमान था। जीएमआर इंफ्रा अच्छे हैं, जहाँ रेवेन्यूज में बढ़ोतरी है, मार्जिन बढ़े हैं 10.3% से बढ़ के 52%, और मुनाफा जो है 58 करोड़ पे आया है 383 करोड़ के लॉस के मुकाबले। पॉइंट टेकन। अब जरा वरुण ये बता दीजिए कि आज भी नतीजों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कौन कौन सी कंपनीज के नतीजे हैं, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? देखिए, नतीजे 3 निफ्टी कंपनी हीरो मोटो, हिंडाल्को और एमएनएम, और साथ ही साथ 16 एफएनओ की कंपनियां आज अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा प्राइस बैंड में बदलाव हो रहा है, उगर शुगर के 20% से 10%, मॉइल आज यहाँ पे बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली, बायबैक बंद होगा, माफ कीजिएगा, बायबैक का जो प्राइस है 205 रुपए का है। स्ट्राइड फार्मा, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, भारत फोर्ज बोर्ड की बैठक है फंड जुटाने पे। हरियाणा में आज से स्कूल खुलेंगे, 1 फर्स्ट से 9th के, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। इसके अलावा एक्स डेट है डिविडेंड की बीपीसीएल, चोलामंडलम, टोरेंट पावर, अल्केम लैब्स की, और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट 5:1 का आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, नतीजे मिले जुले थे, यहाँ पे मार्जिन्स में गिरावट देखने मिली है, मुनाफा भी 8% गिरा है, लेकिन कंपनी ने 85 करोड़ के आसपास का बायबैक को अप्रूवल दी है 600 रुपये प्रति शेयर की। एफडीसी नतीजे कमज़ोर है, मार्जिन्स गिरे हैं 21.5% से गिर के 14%, मुनाफा भी जो 52% गिरा है, लेकिन बोर्ड ने बायबैक को अप्रूवल दिया है 475 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे। नायका, यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं, रेवेन्यूज़ गिरे हैं, मार्जिन्स आधे हो चुके, आधे से भी कम हो चुके हैं, और मुनाफा जो है 59% गिरा है इस कंपनी का। सोलारा एक्टिव, काफ़ी कमज़ोर नतीजे है, कंपनी ने 140 करोड़ के आसपास का घाटा किया है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति 14 तारीख को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार करेंगी। ल्यूपिन ने मेडिस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करार किया है। इन्फोसिस क्वालिटिस के साथ इन्होंने कोबाल्ट क्लाउड के लिए करार किया है, और रिलैक्सो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है इस कंपनी में। चलिए वरुण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पे कहाँ एक्शन रहेगा, ऑफ कोर्स कौन से नतीजे आने वाले हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए क्या निकल कर आई हैं। आन राठी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह, 780 का स्टॉप लॉस, 835 का टारगेट। चॉइस ब्रोकिंग, भारतीय एयरटेल खरीद के चले, 750 रुपए का टारगेट है। वहीं ग्रासिम में भी खरीदारी की रिकमेंडेशन, 1800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1710 के पास आपको लगाना है। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि आज के मार्केट में किस प्रकार की स्ट्रैटेजी हो, ये हम आपको बताएंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। ब्रॉडर मार्केट्स तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है, किन स्टॉक्स में आपको कमाई होती हुई दिख रही है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। मैंने 2 स्टॉक चुने हैं और दोनों के दोनों बाई सिग्नल्स हैं। मेरा पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस। इसमें एक बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का क्लोजिंग 1788 का है। मेरे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस 1770 का रहेगा, और मैं मानता हूँ 1815 का लक्ष्य आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ही आता हुआ दिखाई देना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है कोफोर्ज। आईटी सेक्टर में एक यूटर्न लेते हुए स्टॉक्स में हरकत दिखाई दे रही है, तो कोफोर्ज में खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4690 का, और टारगेट रहेगा 4800 का, और ये सारे फ्यूचर्स के रेट्स हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में कमोडिटी मार्केट्स में आपको कमाई का मौका कहां मिलेगा। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की रिकमेंडेशन है, सोना खरीद के चले, अप्रैल वायदा 48,500 के पास, आपको 49,200 तक का टारगेट मिल जाएगा। चांदी जिसमें चमक बरकरार है, 62,600 के पास खरीदे, 64,000 के टारगेट के लिए। मेटल मार्केट में अच्छी बढ़ोतरी दिखी है, कॉपर पे है भरोसा, फरवरी वायदा खरीदे 778 के टारगेट के लिए। और कच्चा तेल जहां पर ऊपरी स्तरों से हल्का प्रेशर दिखा है, यहां पर भी खरीद के मौके मिलेंगे, 6,620 के पास, 6,750 के टारगेट के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में मुझे दीजिए इजाजत।